आतंकी देश पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी कर रहे तुर्की को भारत ने जोर का झटका दिया है। ये झटका इतना बड़ा है कि इसकी धमकी न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरे यूरोप में सुनाई देने वाली है। आपको बता दूं कि भारत के कड़े एक्शन के बाद तुर्की को बहुत बड़ी चपत लगने वाली है। इसका बड़ा असर जो है तुर्की की इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि तुर्की को जोर का झटका लग गया है। तुर्की को कौन सी बड़ी चपत लगने वाली है और कैसे मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अकेले ही तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को उनकी हैसियत दिखा दी है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे तुर्की की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, भारतीय सेना पहलगाम हमले के बाद लगातार पाकिस्तान में छिप के बैठे आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को निशाने पर लिए हुए है, लेकिन पाकिस्तान की ओर लगातार नापाक साजिश की जा रही है और इस नापाक साजिश में कहीं ना कहीं यूरोप, एशिया पे बसे देश तुर्की का बड़ा हाथ है। मुस्लिम देश होने की वजह से तुर्की पाकिस्तान के साथ पिछलग्गू की तरह जो है लगा हुआ है, लेकिन अब तुर्की को इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत की सीमा पे नापाक साजिशें हो रही हैं, उससे ज्यादा तर जो है ड्रोन और मिसाइल तुर्की की ही प्रयोग हो रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे ना सिर्फ भारत की सेना में आक्रोश है, बल्कि सीमा के पास जो आम आदमी हवाई हमले में मारे जा रहे हैं उनका जिम्मेदार भी पूरी तरह से तुर्की ही है। बता दें आपको कि अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से हमला किया था, जिसमें 2 मासूम जैन खान और उसकी बहन जोया खान को उनके साथ जो है 13 लोग की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि जैन और जोया खान की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, इसने सभी के दिलों को झकझोर के रख दिया था। बता दें आपको, इस घटना की जब पूरी तफ्तीश सेना ने की तो पाया था कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में तुर्की के ड्रोन शामिल हुए थे और इस ड्रोन 1-2 नहीं थे, उनके 36 जगहों पे हमलों की कोशिश की गई थी। शनिवार को सेना की प्रेस में कर्नल सोफिया ने इसका खुलासा किया था। कर्नल सोफिया ने तुर्की की साजिश की बात कही थी। सुनिए आप भी कर्नल सोफिया का वो बयान जिसमें उन्होंने तुर्की के ड्रोन के होने की बात कही थी। 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे सुना आपने कर्नल सोफिया। ये बयान जो है उनका, इस बयान से साफ है कि तुर्की आतंकी देश पाकिस्तान को पूरी तरह से मदद कर रहा है। इसके बाद पूरे देश का गुस्सा भड़क उठा है। ना स्थानीय नागरिक बल्कि बॉलीवुड और सेलिब्रिटी ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि वो ना तो अब कभी तुर्की जाएंगे और ना कि तुर्की में होने वाले किसी भी कॉन्सर्ट में अब वो हिस्सा लेंगे। बता दें आपको, इंडिया से हर साल लगभग 3.15 लाख लोग तुर्की या तो घूमने जाते हैं या फिर वहां होने वाले कॉन्सर्ट में हिस्सा लेते हैं, लेकिन तुर्की के साथ पाकिस्तान की नापाक साजिश के बाद अब तुर्की बाइकॉट जो है देश में शुरू हो गया है। बाकायदा एक्स पे तुर्की बाइकॉट ट्रेंड भी हो रहा है। साथ ही लोग तुर्की ना जाने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि भारत और तुर्की के बीच हर साल 10 अरब जो है डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है और अब जिस तरह से तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उससे साफ है कि भारत भी अपनी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को भी रद्द कर देगा। इससे तुर्की को हर साल लगभग 20 अरब डॉलर यानी कि 25,000 करोड़ का लगभग सालाना नुकसान होगा। इससे कहीं ना कहीं तुर्की की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। दूसरी ओर अगर बात की जाए कि तुर्की सिनेमा पे काफी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अमेजॉन ने लेकर के अन्य OTT प्लेटफॉर्म पे तुर्की की सीरीज भारत में खूब देखी जाती हैं। अब जल्द ही इस पे सरकार का बड़ा एक्शन होगा और तुर्की को एक और बड़ा झटका जो होने वाला वो तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि तुर्की ने पाकिस्तान के लिए अपना युद्धपोत भी
पाकिस्तान के लिए साझा अभियान के नाम पे दे रखा है। अगर मान लीजिए युद्ध के हालात बढ़ते हैं तो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान तुर्की के युद्धपोत का इस्तेमाल करेगा। इन सबको देखते हुए तुर्की पे भारत बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटा है। तो आम जनता ने बाइकॉट का ऐलान कर चुकी है। बता दें आपको, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मुस्लिम के नाम पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मुस्लिम जो है भारत में रहते हैं और पाकिस्तान से करीब 25 गुना ज्यादा कमाई तुर्की भारत से करता है। बता दें कि तुर्की पाकिस्तान से साल भर में $1 अरब कमा पाता है। इसके बाद भी तुर्की भारत के खिलाफ लगातार एक्टिव में खड़ा हुआ है। ऐसे में इस पूरे मामले में भारत के मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया है। ओवैसी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को खरी खरी सुनाई है। अब ओवैसी का ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जो भी ओवैसी के इस बयान को सुन रहा है उनकी तारीफ ही कर रहा है। आप भी सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का बयान। गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया ओवैसी को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है वो। तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हैं, भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। सुना आपने किस तरह से ओवैसी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को खरी खरी सुनाई है। आपको बता दें कि जब से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है तब से असदुद्दीन ओवैसी के बयान खूब वायरल हो रहे हैं। चाहे पाकिस्तान मुर्दाबाद लगाए जाने का नारा हो, फिर IMF की ओर से पाकिस्तान को लोन दिए जाने का मामला हो, सभी पे ओवैसी को खूब खरी जो है उसको सुना रहे हैं। इस बयानों में जो है ओवैसी ने सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत की ओर से अन्य देशों को भी लताड़ लगाई है। अब तुर्की के भी इसी तरह लताड़ ओवैसी ने लगाई है। आपको क्या लगता है कि ओवैसी का तुर्की को लगाई गई बात वो कितनी सही है, कितनी गलत है? क्या भारत को पूरी तरह से तुर्की का विरोध करना चाहिए? क्या तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है उसका जवाब इसको बैन करके द्विपक्षीय व्यापार को खत्म करके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या तुर्की सिनेमा सहित अन्य तुर्की जाने का पूरी तरह से बाइकॉट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।